जिस सवाल को सुनकर आपको गुस्सा तो आएगा ही, लेकिन जब आपको इसकी सच्चाई, इसकी पूरी हकीकत वीडियो के आखिरी तक में मालूम चलेगा तो आपको समझ में आएगा कि इस देश में किस तरह से धूर्त और मक्कार बड़े बड़े जर्नलिस्ट, प्रोफेसर यूपीएससी के बाकायदा मेंबर बन के बैठे हुए हैं, जेएनयू में पढ़ाते हैं और आईएएस की खेती तैयारी करवाते हैं, कोचिंग क्लासेस। ऐसे एक धूर्त हैं जिसका नाम है विकास दिव्य कीर्ति। उनका एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में वो कहते पाए जा रहे हैं, वैसे मैं दिखा सकता हूं, लेकिन इच्छा नहीं है। इस तरह के लोगों को कहीं पे भी कोई सम्मान देने की आवश्यकता मैं महसूस नहीं करता, इसलिए सिर्फ संदर्भ बता दे रहा हूं कि ये धूर्त व्यक्ति, ये गंवार, ये बता रहा है कि रामायण में जो लिखा हुआ है वो अगर मैं कहूं तो मेरी जुबान कट जाए। देखिए, ड्रामे में ये सारी बातें कह रहा है कि जब सीता मैया को लेकर के आते हैं, रावण के चंगुल से छुड़ा कर लाते हैं, तो उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सीता से ये कहा कि जाओ, तुमको जहां जाना, मैं तुमको अपने साथ लेकर नहीं जा सकता। सीता माता असहाय गुस्से में वो देख रही है एक टक प्रभु श्री राम को, और उसके बाद राम जी ये कहते हैं कि जैसे घी को कोई कुत्ता चाट लेता है तो वो सेवन के लायक नहीं रह सकता। तुम इतने दिनों तक एक पराये मर्द के साथ रही हो, मैं तुम्हें कैसे अपना लूं। वीडियो वायरल हुआ और इस देश का एक जो पहले टेलीविजन चैनलों पर नौकरी वोकरी करते थे, एडिटर वगैरह कहलाते थे, जो आजकल बेरोजगार चल रहे हैं, उन्होंने इसको रीट्वीट करना चालू किया। ये तमाम इस तरह के दलाल किस्म के पत्रकारों ने और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के तनखैया ट्विटरबाज, इन लोगों ने इसको आगे बढ़ाया, बवाल क्रिएट हो गया और सही जानकारी के अभाव में जो हिंदुओं की बात रखने वाले लोग, वो भी बैकफुट पे आ गए। कह दिया वाल्मीकि रामायण से उद्धृत है, हम तो नहीं आएंगे। फिर बाद में उससे बातचीत हुई, बताया गया कि नहीं नहीं, हम तो पीछे नहीं हटने वाले, हमने तो वो कहा है जो वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, जो रामायण में लिखा हुआ है। सवाल अब यहीं से चर्चा शुरू होती है कि एक तो इसने झूठ दिया, एक तो इसने अफवाह फैलाई और उसके बाद ये दावा किया कि वाल्मीकि रामायण में ये लिखा गया है और फोटो भी आ गया हाईलाइट किया हुआ कि फला फला पेज पे फला फला श्लोक में ये देखिए लिखा हुआ है, हमने गलत नहीं कहा। तो उसी को देखकर कैपिटल टीवी में जो सवेरे सवेरे काल चक्र और सनातन फाइल जो हिंदू धर्म के बारे में जानकारियां देते, मैंने उनसे पूछा कि आचार्य जी, आप इस पे थोड़ा ज्ञानवर्धन हम करें, आप तो रामायण महाभारत के जानकार हैं। तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल झूठ है। तो हमने सोचा कि आज आचार्य हिमांशु उपमन्यु के साथ ही बैठ के हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब। अब ये बताइए जी, वाल्मीकि रामायण आप तो जानते हैं। जी बिल्कुल। ये जो बरबख्त, ये बाचाल व्यक्ति जो आईएएस की ट्रेनिंग दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर चलाता है, इस इडियट ने जो बात कही, क्या ये वाल्मीकि रामायण से है? पहले हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, उसके बाद मैं आगे जाऊंगा। एकदम झूठ है ये, शुद्ध प्रोपेगेंडा है ये। एक भी, जितने भी वो श्लोकों की जो लिस्ट है जहां आप देख रहे हैं ट्विटर या फेसबुक पर जो वायरल हो रही है, उनमें से कोई एक सिंगल श्लोक नहीं है वाल्मीकि रामायण में। मुझे एक बात बताइए, दूसरा सवाल, क्या इस तरह की चीजें
महाकवि तुलसीदास के रामचरितमानस में है, हाँ या नहीं? बिल्कुल नहीं है। अब आप ये समझ लीजिए, ये जितने फ्रॉड लोग घूम रहे हैं, ये वामपंथी और ये प्रोफेसर, ये सारे लोग, क्योंकि मैं वीडियो लंबा होगा ध्यान रखिएगा, लेकिन एक एक गिरह कि चूंकि यह हमला बहुत ही करारा है, जवाब करारा दिया जाएगा। ये न वाल्मीकि रामायण में है न रामचरितमानस में है, तो ये पैदा कहाँ से हुआ? जी, इसके पीछे की एक लंबी कहानी है। जैसा कि आपने कहा वीडियो लंबा होगा, तो हाँ, ये वास्तविकता में लंबा होगा, क्योंकि ये मामला वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस का नहीं है। ये सब जिस पुस्तक का स्क्रीनशॉट लेकर के वायरल कर रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है, अगर आप पुस्तक को स्क्रीनशॉट को गौर से देखेंगे, ऊपर लिखा हुआ महाभारत और साइड में लिखा हुआ है कॉर्नर में, राइट साइड के कॉर्नर में, द्रौपदी हरण पर्व। अब मैं यहां पर आपको बता दूं, यहां एक और बड़ा प्रोपोगेंडा है। प्रोपोगेंडा ये है कि वो जो महाभारत है, महाभारत में कोई द्रौपदी हरण पर्व ही नहीं है, मेरे चैप्टर ही नहीं है। आप देखिए, ये अफवाह गैंग जो चैप्टर महाभारत में है, एक तो पहले रामायण में नहीं है, वाल्मीकि रामायण में नहीं है, अब ये उद्धृत हुआ है किसी तथाकथित महाभारत से, और महाभारत भी वो महाभारत जो ओरिजिनल महाभारत नहीं है, यही कहना चाह रहे हैं। जी, ये महर्षि वेदव्यास की महाभारत है ही नहीं। अब मतलब इसका कोई धार्मिक पुस्तक से इसका कोई लेना देना नहीं, तो फिर ये आया कहां से? अब इसके बारे में समझने के लिए डॉक्टर साहब, सीधी सी बात है, मैं आपको एक इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के जो चमचे हैं या जो भी कहिए, जिन्होंने ये शेयर किया है, इन्होंने ये महाभारत जो है ये है शेयर किया। ये महाभारत का ये जो आप ये देखिए, आपको इसकी तस्वीर दिखाएंगे। ये तो एक द महाभारता जी, ये लिखा हुआ है, इसके रचयिता का नाम, जो राइटर का नाम लिखा हुआ है, विष्णु एस सुखथांकर। ये जो है एक किताब है जिसका नाम महाभारत है, और मैं नीचे देख सकता हूं कि ये 1942 में, मतलब जो है 1942 जो है विज्ञप्ति इसकी जारी हुई है। 1942 में ये पब्लिश हुआ है, और ये किसी भी एंगल से महर्षि वेदव्यास का महाभारत नहीं है। ये एक महाभारत के ऊपर लिखी गई एक व्याख्या है जिसका नाम महाभारत है। अब इसमें भी समझिए, मामला यहां खराब होता है कि महाभारत लिखी गई है, लेकिन ये 60 अलग अलग भाषाओं में पहले से लिखे जा चुके दूसरे महाकाव्यों को 60 अलग अलग पुस्तकों से छांट करके एक साथ ला करके इसे रख दिया गया है, ना कि महर्षि वेदव्यास की महाभारत की व्याख्या की गई है। ये मुझे बताइए, सीधा सीधा मैं सवाल पूछ रहा हूं कि ये लोग कौन हैं? ये अब जैसे कि बात कर लेते हैं, ये लिखने वाले कौन हैं? ये क्या हिंदू भी है या नहीं है? ये कोई, ये आपका सवाल जो है ना, ये बहुत मतलब ऐसा डायरेक्ट सवाल है जो एकदम से बता देगा कि ये सब हैं कौन। ये सब के सब, अगर आप देखेंगे, पूरे 14-15 लोग जो इस आप नाम ऊपर देख रहे हैं, इन लोगों का पूरे के पूरे क्रिश्चियन मिशनरीज के लोग हैं एकदम। ये टोटल क्रिश्चियन मिशनरीज के लोग हैं। मैं तर्क के साथ इस बात को कहता हूं। बताइए कैसे? अब इसमें जो पहला नाम है विष्णु सीताराम सुखथंकर, इनकी पढ़ाई हुई सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई से, फिर कैम्ब्रिज से इन्होंने गणित में एमए किया है। अब उसके बाद इन्होंने बर्लिन गए, वहां पर प्रोफेसर लूडर्स से, मतलब जो है भाषा विज्ञान की विधाओं का जो है ज्ञान पाया। अब प्रोफेसर लूडर्स जो है सिखाएंगे संस्कृत में कहां कौन सा श्लोक लिखा और उसकी व्याख्या कैसे होगी। ये मिस्टर विष्णु या सुखंतर, ये जो सीताराम भी नाम बीच में रखा हुआ है, जी, कैसे पापी लोग देश में पैदा हुए? यही पाप अभी जब आप देखेंगे आगे के नामों को खुलते हुए, तो आप पाएंगे सब संस्कृत की कोई डिग्री नहीं है इनके पास, कोई डिग्री नहीं है इनके पास। ये गणित पढ़ने वाले और ये करने वाले, और ये इन्होंने महाभारत के ऊपर संस्कृत में किताब लिख दी। अब इसमें जो है खेल है वो आप ये समझिए, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की सहायता से बर्लिन गए थे, और उसके बाद में ये ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत ASI आर्कियोलॉजी ऑफ सर्वे, उसमें जो है सहायक अधीक्षक के पद पर नौकरी करते थे, और उसके बाद इन्होंने लिखी है क्या, महाभारत। अब इसमें जो सबसे बड़ी चीज जो हमारे दर्शक जब जानेंगे तो उनको समझ में आएगा। डॉक्टर साहब, आप तो मतलब जो है इन सब सब्जेक्टों के बहुत अच्छे जानकार हैं। हमारे यहाँ भारत में पितृत्मक सत्ता है? बिल्कुल है। और यूके की बात कर लें, यूएस की बात कर लें, दोनों जगह वहां भी पितृत्मक सत्ता है। राइट, पेट्रियार्की।
पिता से जो है परिवार चलने वाला। हाँ ठीक है, हाँ। दोनों जगह है। और ये रहे कहां पर हैं? यूके और यूएस में जाकर के बाद में इन्होंने अपना समय बिताया और वहीं यूके के मतलब जो अधिकारियों के अंतर्गत इन्होंने कार्य किया और इन्होंने एक जो है क्रिश्चियन महिला से विवाह किया। शादी क्रिश्चियन महिला से हो गई, ठीक है। ठीक है। बच्चे? दोनों बच्चों का नाम क्रिश्चियन है, दोनों बच्चे इनके क्रिश्चियन हैं। अब आप मुझे यह बताइए, बिना पिता के धर्म परिवर्तन किए क्या भारत, ब्रिटेन या अमेरिका में कहीं भी संभव है कि बच्चों का नाम जो है क्रिश्चियन हो जाए? तो इसका मतलब है कि दिस फेलो विष्णु सीताराम हाँ साहब जो हैं, जी बिल्कुल, ये तो कन्वर्टेड क्रिश्चियन हो गए। फिर बिल्कुल हो गया। जब आपके बेटों का नाम क्रिश्चियन हो गया तो आप कैसे हिंदू हो सकते तो हैं? इसका मतलब है कि प्रोपेगेंडा कर रहा है ये व्यक्ति। जी बिल्कुल, ये प्रोपोगेंडा जो धारकों की लिस्ट है, इस पर जब मैं अभी आगे बढ़ूंगा ना बात करते हुए, तो आप देखेंगे किस प्रकार से मतलब जो है एक से एक पाखंडियों की मतलब जो है सूची है ये पूरी की पूरी। अब आगे बताइए, अगले नाम पर बढ़ते हैं। नंबर 2, जिन्होंने इसके लिए फंडिंग की है उन पर चलते हैं। नाम है श्रीमंत बिलास साहेब पंत प्रतिनिधि। अब इनकी भी कहानी समझना बहुत जरूरी है अगर इसमें मतलब जो है हम लोग आते हैं। ये किताब लिखने वाला का हमने बताया, अब किताब की छपाई उसको पैसा लगाने वाले व्यक्ति का नाम जी हाँ बताइए। जिसने पैसा दिया भाई वो भी तो जरूरी, पैसा आया कहां से? बिल्कुल वही कहां से हाँ। आया? आजकल सरकार इसी में तो लगी हुई है, फंड कहां से आ रहा है पहले उनको पकड़ो। हाँ। तो हम पकड़ते हैं अब सीधा फंड देने वाले को। फंड दिया है पंत प्रतिनिधि में। अब ये पंत प्रतिनिधि हैं कौन? पंत प्रतिनिधि ये हैं, पटवर्धन सरनेम हुआ करता था इनका। ये वो लोग हैं जिनकी बेटियों के विवाह पेशवे परिवार में हुए थे। पेशवा कौन? वही बाजीराव पेशवा वाला परिवार, राइट। जहां पर इनकी बेटियों के विवाह हुए, कई पीढ़ियों तक विवाह हुए। ब्राह्मण थे ये। और एक मैं आपको और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, इसमें से लगभग 70% लोग ब्राह्मण हैं। सारे लोग 70%, सारे नहीं। तभी तो लेजिटिमेसी मिलती है। हाँ ये मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा विषयांतर कर देता हूं। एक दिल्ली में ऐसा ही वामपंथी मक्कार इतिहासकार था जी, DN झा। उसने तो ये भी किताब लिखी थी कि प्रभु राम और सीता ये दोनों भाई बहन थे। ये मत समझिए ये कितना बड़ा कुचक्र इस देश में चलता है। और हिंदू गाय खाते हैं, इसके ऊपर पूरी किताब ये DN झा ने लिख दी थी। तो ऐसे ऐसे मक्कार भी हमारे समाज में बीच में जो है, और वो सोनिया गांधी के खासम खास कांग्रेस पार्टी के सबसे नजदीकी इतिहासकारों में से थे। आप आगे बढ़ाइए। अब पंत प्रतिनिधि पर जब हम बात करते हैं तो अब मैं आपको इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं। 1857 की क्रांति के बारे में पूरा देश जानता है, लेकिन पेशवाओं ने 1857 से पहले 1804 में क्रांति की थी। राइट। ठीक है। 1804 की क्रांति में जब ये बाला साहेब पंत प्रतिनिधि, इनके पिताजी हुआ करते थे उस समय, तो इन्होंने उस समय पेशवाओं का साथ नहीं दिया बल्कि अंग्रेजों के साथ चले गए। राइट। ये वही औंध मतलब जो है रियासत के मतलब जो है ये राजा हैं जिनको पंत ने मतलब पेशवाओं ने अपना जो है जमीर जागीरदारी दी हुई थी। कुछ सैलरी जो बांध देते थे वही सैलरी थी। इन्होंने उन्हीं पेशवाओं को जिसमें खाया उसी में छेद कर दिया। मतलब आपने ये पूरी कुंडली निकाल ली जी उस किताब की, जिस किताब से वो कोट उद्धृत किया गया। जी अब मैं आपको इसके आगे की कहानी बताता हूं। यह जरूरी था जानना कि कैसे कैसे लोगों को सरकार प्रमोट करती थी और किस तरीके से इतिहास इस तरह के गैंग के शिकंजे में फंसी हुई थी। इन लोगों ने इतिहास को लेकर, अब जैसे मैं कि आपको एक एग्जाम्पल दे दूं, इसी तरह के गैंग के लोगों ने, मैं आपको इसको मैं एग्जाम्पल देता हूं कि ये जो दृष्टि IAS ऑफिसर, वापस टॉपिक पे आते हैं, इसने मूर्खतापूर्ण तरीके से जिन श्लोकों का हवाला देकर ये गढ़ रहा था कहानी। अब इसमें भी डॉक्टर साहब एक दूसरा पैटर्न ये है, इन्होंने जब इसके बारे में बोला तो इन्होंने एक आर्टिकल का जिक्र किया है। और वो आर्टिकल लिखने वाले कौन है? वो आर्टिकल लिखने वाले JNU में हिंदी डिपार्टमेंट के एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है पुरुषोत्तम अग्रवाल जी। और ये जो पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब हैं,
वो मेरे वार्डन भी रहे कि ये पुरुषोत्तम अग्रवाल जैसे लोग ये मुगल कालीन भारत के जो जितने भी बिल्कुल जो कहते हैं आक्रमणकारी और बिल्कुल शोषण करने वाले मुगल बादशाह हुए हैं, उसके ये चारण बन के किताबें लिखते रहे हैं। इनकी ये खासियत है। इस तरह के तमाम लोग अब वो करते क्या है, ये दिव्य कीर्ति इन्होंने कहा कि भाई हमने कोई बहुत बड़े लेखक पुरुषोत्तम अग्रवाल की किताब से हमने इसको कोट किया है, ये हमने वहाँ पढ़ा। अब देखिए, पहले तो ये क्रिश्चियन मिशनरी, ये वामपंथी गैंग, सरकार अंग्रेजों के दलालों द्वारा लिखी गई किताबें और आज़ाद भारत में इन्हीं लोगों को बाकायदा प्रमोट करने वाली कांग्रेस, उन्होंने किताब लिख करके ये तैयार कर दिया, कोई पढ़ता नहीं। लेकिन ये जो भांड किस्म के जो इतिहासकार प्रोफेसर जेएनयू के जो ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले सब हैं, इनकी खासियत क्या है कि इस तरह के भाई महाभारत नाम लिख दिया, महाभारत हो गया, वेद व्यास का महाभारत, ये महाभारत में कितना अलग। और ये पुरुषोत्तम अग्रवाल जैसे लोग इस तरह के वामपंथी उसको वहां से कोट करके और मीडिया के अंदर भाई कहीं छपेगा ना, तो ये जो दलाल किस्म के पत्रकार एडिटर्स बैठे हुए होते हैं उनको वो स्पेस देते हैं और वो बातें जो कोई देखता तक नहीं था उसको वो प्रचलन में ले आते हैं। अभी मैं एक एग्जाम्पल मैं अभी आचार्य जी से पूछ करके आपसे उसको भी मैं क्लियर करूंगा। ये इन्होंने उद्धृत कर दिया। कौन है ये पुरुषोत्तम अग्रवाल? ये कांग्रेस पार्टी के दलाल हैं आज की तारीख में। ये जेएनयू के वामपंथियों का एक अलग चरित्र सामने उभर रहा है। ऐसे तो ये वामपंथी खुद को कहेंगे, मार्क्स लेनिन के चेले खुद को बताएंगे, लेकिन इनका ओरिजिनल धंधा अब हो गया है कांग्रेस पार्टी की चाटुकारिता करना। और कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो इसी पुरुषोत्तम अग्रवाल को यूजीसी यूपीएससी जो आईएएस बनाने वाले लोग होते हैं, इंटरव्यू जो लेते हैं, वो बोर्ड मेंबर उनको बना दिया गया। इनके ट्विटर पे जाइए, आपको मिलेगा कि भारत जोड़ो यात्रा में कितना अच्छा हो रहा है, राहुल गांधी कितने महान हैं। ये इस तरह के चारण भांड किस्म के ये प्रोफेसर हैं, ये सारा काम करते हैं। तो इसने वो उद्धृत किया। प्रोफेसर का काम वहां से खजान से निकालना उल्टी पुल्टी चीजें, उसको प्रचलित करना। और ये जो दिव्य कीर्ति जैसे जिसको कह सकते टीचर क्या कहेंगे तो महामूर्ख है, ये उसको उद्धृत करके ये समाज में लोगों के दिमाग में पॉल्यूशन। और कोई पूछेगा भाई कहां से उद्धृत किए हो, तो ये देखिए, मैं देख रहा था कि तमाम ये जो बेरोजगार पत्रकार आजकल यूट्यूब पे चलाते हैं, वो महाभारत में लिखा हुआ है जी, वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है जी, ये इस तरह का प्रोपेगेंडा। यही नहीं डॉक्टर साहब, भांग तो पूरे कुएं में पड़ी हुई है। मामला ये भी है कि ये सिर्फ यूपीएससी के मतलब जो है मेंबर नहीं है, ये एनसीईआरटी के प्रमुख भी रहे हैं 2003 के बाद। बताइए, तभी से पुस्तकों, मैं विद्यार्थी रहा हूं एनसीईआरटी की, मैंने पुस्तकें पढ़ी, कक्षा 6 क्लास के आसपास मैंने दिल्ली में ही पढ़ाई की है। तो तब जो है विष्णु स्तंभ लिखा हुआ था कुतुब मीनार, और अब वो बदल गया भाई, वहां पे कुछ नहीं, विष्णु स्तंभ के वो देखिए कोर्ट केस चल रहा है, कुतुब मीनार। अब मुझे एक बात जो मैं कह रहा हूं कि इसके मॉडस ऑपरेंडी को देखिए। अब इसमें कोई शको शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है कि ये जो स्नैपशॉट डाला गया, ये जो बातें कही गई, वो मिथ्या है, झूठ है। ठीक उसी तरीके से जैसे ये मैं बताया, ये पुरुषोत्तम अग्रवाल जैसे ये समाज में जो घृणा और हिंदुत्व के खिलाफ, हिंदुइज्म के खिलाफ घृणा फैलाने वाले जो लोग हैं, ये कहां से निकाल के लाते हैं। अब देखिए रामचरितमानस के बारे में जब भी होगा वो चर्चा कर देंगे कि रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा, उसमें तो लिखा हुआ है कि ढोल गवार पशु और नारी उत्सव तारण के अधिकारी। अब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उठा करके आप उसको पुट कर दीजिए, आगे क्या लिखा हुआ है, पीछे क्या लिखा हुआ है, कोई लेना। अरे आगे पीछे तो डॉक्टर साहब छोड़िए, हिंदी तो इनकी वहां भी शुद्ध नहीं है ना।
आगे पीछे तो बाद में जाएंगे। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना कैदकारी। ताड़ना का मतलब क्या, मारना होता है? ताड़ना का मतलब होता है तारण, उनका विशेष ध्यान रखने के लिए कहा गया है। तो ये बहुत सारी चीजें, ये प्रोपेगेंडा जो हो रहा है, तो हम लोगों ने कोशिश की, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन हमने कोशिश की कि किस तरीके से हिंदू प्रतीक चिन्हों, खास करके हमारे भगवानों के ऊपर जो तरह तरह के सवाल उठाए जाते हैं, उस पर आपने इतनी रिसर्च और इतनी क्लैरिटी से चीज़ों को बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।